दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वह 1972 का शिमला समझौता खत्म कर रहा है। दूसरी ओर भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिमला समझौता तोड़ने की धमकी दी। 1952 का भारत पाकिस्तान युद्ध याद है, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान को करारी हार मिली। उस युद्ध के बाद दोनों देशों ने शांति की राह पकड़ने की कोशिश की। 2 जुलाई 1972 को शिमला में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के 4 बड़े वादे थे, जिसमें आपसी तनाव में द्विपक्षीय बातचीत एकमात्र विकल्प होगा। तीसरा कोई पक्ष नहीं होगा, परंतु पाकिस्तान निरंतर हर वैश्विक मंच का इस्तेमाल कश्मीर का चूर्ण बचने के लिए करता है। जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 को बनी LOC को दोनों देशों ने मान्यता दी थी। भारत ने 43,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को वापस भेजा। दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने तथा शांति वादा किया था। यही समझौता दशकों तक भारत पाकिस्तान संबंधों की बुनियाद रहा, लेकिन 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने इसे खत्म करने की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि LOC की मान्यता अब खतरे में है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए। यह हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन TRF ने किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 23 अप्रैल 2025 को कठोर निर्णय की लिस्ट जारी की, जिससे पाकिस्तान को बैकफुट पर आ चुका है। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसे रोकना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान ने भारत के इन कदमों का जवाब देने के लिए 24 अप्रैल 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें पाकिस्तान ने नाटकीय अंदाज में खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की। सिंधु जल संधि पर हंगामा मचाने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान ने पानी रोकने को युद्ध की कार्रवाई करार दिया। आर्थिक प्रतिबंधों की चर्चा करते हुए इस भिखारी राष्ट्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की धमकी दी। भारत के लिए एयर स्पेस बंद करने की घोषणा पाकिस्तान के भय का एहसास दिलाती है। पहलगाम हमले से इनकार करने वाले विदेश मंत्री ने दावा किया कि हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। लेकिन सवाल यह है, अगर पाकिस्तान निर्दोष है तो वह जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के सरगनाओं को भारत क्यों नहीं सौंप देता? इस हमले में शामिल TRF लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित है, जिसका मुखिया पाकिस्तान का भीष्म पितामह है। भारत ने बार बार मांग की कि पाकिस्तान इन आतंकियों पर कार्रवाई करे, लेकिन हर बार जवाब में खामोशी या बहाने मिले। पठानकोट और उरी 2016, पुलवामा 2019 और अब पहलगाम 2025 जैसे हमलों ने भारत का धैर्य तोड़ दिया है। पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसके बजाय उन्होंने विश्व समुदाय से सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। लेकिन क्या विश्व समुदाय उनकी बात मानेगा जब उनकी ज़मीन पर आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं? शिमला समझौता खत्म होने से LOC पर तनाव बढ़ेगा। अगर पाकिस्तान LOC को नहीं मानता तो सीमा पर झड़पों का खतरा है। दूसरी ओर सिंधु जल संधि निलंबन से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि, संकट में आ सकती है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में कोई ढील नहीं होगी। पाकिस्तान की विक्टिम कार्ड रणनीति शायद उसे कुछ समय के लिए वैश्विक मंच पर सहानुभूति दिला दे, लेकिन जब तक वह आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, उसकी साख पर सवाल उठते रहेंगे।